जय हिंद दोस्तों। मैं हूं राजीव कुमार राव और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद चैनल सरकारी सेवा न्यूज। दोस्तों, पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हम पूरी जिंदगी देश और सरकार की सेवा करते हैं ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। आज की वीडियो उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो एनपीएस या अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस्ड हुई यूपीएस के दायरे में आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएफआरडीए ने 1 दिसंबर 2025 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर ने निवेश के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। अब आपके पास अपने पैसे को बढ़ाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा विकल्प मौजूद हैं। अगर आप सही समय पर सही फैसला लेंगे तो रिटायरमेंट पर आपका फंड लाखों करोड़ों में बढ़ सकता है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि ये नए नियम क्या है। साथियों, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के बाद पीएफआरडीए ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑप्शंस को बढ़ा दिया है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि अब तक आपके पास अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जो विकल्प थे उसमें 2 नए विकल्प जोड़ दिए गए हैं। इस बदलाव के बाद अब आपके पास कुल मिलाकर 6 विकल्प मौजूद हैं। यह एक बहुत बड़ा मौका है, खास तौर पर हमारे युवा साथियों के लिए। तो अब हम समझते हैं पुराने और नए विकल्पों में क्या अंतर है। अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ जिसमें यह पाया गया कि लगभग 96% कर्मचारी केवल डिफ़ॉल्ट स्कीम में ही बने हुए हैं और केवल 4% लोगों ने ही कोई और विकल्प चुना है। लेकिन अब आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं ये नए विकल्प क्या हैं। पहला नया विकल्प है LC75 यानी हाई रिस्क हाई रिटर्न। यह विकल्प उन युवाओं के लिए है जो अभी भर्ती हुए हैं या जिनकी उम्र कम है। इस नए नियम के अनुसार इसमें आपका 75% पैसा इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश होगा जब तक आप 35 साल के हैं। 35 की उम्र के बाद यह धीरे धीरे कम होगा और 55 साल की उम्र तक 15% पर आ जाएगा। जहां तक फायदे की बात है तो ज़्यादा इक्विटी का मतलब है लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न मिलने की संभावना। दूसरा नया विकल्प है एलसी एग्रेसिव फंड। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो थोड़ा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। इस नए नियम के अनुसार इसमें आपका 50% पैसा इक्विटी में रहेगा, लेकिन खास बात यह है कि यह 45 साल की उम्र तक 50% ही बना रहेगा। जहां तक फायदे की बात है तो जहां पुराने नियमों में 35 साल के बाद इक्विटी कम होने लगती थी, वहीं इस नए एग्रेसिव विकल्प में 45 साल तक इक्विटी का हिस्सा ज़्यादा रहता है। आगे 55 साल की उम्र तक यह घटकर 35% हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पुराने 4 विकल्प थे वे अभी भी मौजूद हैं। इसमें से पहला है डिफ़ॉल्ट स्कीम, जहां पैसा 3 पेंशन फंड्स द्वारा मैनेज किया जाता है और रिस्क कम होता है। दूसरा है 100% जी-सेक, जहां पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। तीसरा और चौथा है LC25 और LC50, जहां इक्विटी क्रमशः 25% और 50% होती है, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद घटने लगती है। अब सबसे बड़ा सवाल है, सर मुझे कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? पीएफआरडीए ने साफ कहा है कि सब्सक्राइबर को अपनी चॉइस बहुत सोच समझकर जुडिशियसली लेनी चाहिए। मैं आपको एक फौजी भाई होने के नाते सलाह देता हूं, अगर आप डिफ़ॉल्ट स्कीम से हटते हैं तो आपको ऊपर बताए गए 5 विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना होगा। इसके साथ ही आपको पीएफआरडीए के साथ रजिस्टर्ड 10 पेंशन फंड्स में से किसी एक फंड मैनेजर को भी चुनना होगा। किसी की बातों में ना आए। एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट www.npstrust.org.in पर जाएं और देखें कि किस स्कीम और किस फंड ने पिछले सालों में ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। मेरा सुझाव है, अगर आपकी सर्विस अभी शुरू हुई है यानी आप 20 से 30 साल की उम्र के हैं, तो नया LC75 वाला ऑप्शन आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। अगर आप मिड कैरियर में हैं, मतलब 35 से 40 साल के उम्र के हैं, तो एलसी एग्रेसिव फंड एक संतुलित विकल्प होगा।
क्योंकि इसमें 45 की उम्र तक 50% इक्विटी रहती है। दोस्तों, यह बदलाव पहले से ही सीआरएच यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज के पास उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार ने हमें मौका दिया है कि हम अपने पैसे को अपनी मर्जी और अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार मैनेज करें। डिफॉल्ट में पड़े रहने से बेहतर है आप अपनी पेंशन की बागडोर अपने हाथ में लें। पीएफआरडीए ने यह सर्कुलर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके। इस जानकारी को अपनी यूनिट, अपने दोस्तों और साथी कर्मचारियों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अपना, अपने परिवार और दोस्तों का खूब ध्यान रखें। जय हिंद।